स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू किया हुआ है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। तो हम जो है टोटल एनर्जी देखेंगे सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स की, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये कंजर्वेशन थ्योरम हम पढ़ेंगे टोटल एनर्जी की ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के लिए। तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल हमने जो है डिस्कस कर लिया था। तो अब हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी जब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो कैसे कंजर्व रहती है। तो ये कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहती है, तो हम देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर डेरिवेबल फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। तो क्या कह रखा है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और वो जो है डेरिवेबल हों स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से, एंड इफ द इंटरनल फोर्सेस आर सेंट्रल, और अगर इंटरनल फोर्सेस जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं वो कैसी हैं, अगर सेंट्रल फोर्सेस हैं, यानी कि वो क्या कर रही हैं, एक्शन और रिएक्शन का लॉ जो है वो ओबे कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व कब रहेगी, जब एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो क्या हों, डेरिवेबल हों स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से। यानी कि यहाँ पे ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको हम लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू डेल वी, अगर हम लिख सकते हैं। और हम कहेंगे जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कैसी फोर्सेस हो, सेंट्रल फोर्सेस हो, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है। तो हम जो है यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है, मेरे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है। ठीक है, तो मेरे पास जो है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो एक्स एंड वाई, दिस इज योर जेड। ठीक है, तो मेरे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो उसके अंदर मैंने कोई आइथ पार्टिकल कंसीडर किया अगेन। तो आइथ पार्टिकल की पोजीशन हमें कौन देगा, दैट इज गिवन बाय आर आई वैक्टर, राइट। क्योंकि आइथ पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन लोकेट करनी है तो दैट इज गिवन बाय आर आई वैक्टर। एंड वी नो दैट देर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस आइथ पार्टिकल। तो दो तरह की ही फोर्सेज जो है जो एक्ट कर रही है किसके ऊपर, तो आइथ पार्टिकल के ऊपर जो है फोर्सेज एक्टिंग ऑन आइथ पार्टिकल वो दो तरह की होंगी। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फोर्स कौन सी होगी आपकी, दैट इज योर इंटरनल फोर्स, या फिर पहले आप फोर्स ले लो दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी सबसे पहले। एक्सटर्नल फोर्स कब लगती है, जो सिस्टम के आउटसाइड अगर जितनी भी फोर्सेस प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये सारी कैसी फोर्सेस हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द आइथ पार्टिकल। एंड द सेकेंड फोर्स दैट इज योर इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस कैसी, कि इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे कैसी हैं कि ये जो आइथ पार्टिकल है इसके ऊपर जो है रेस्ट ऑफ जितने भी पार्टिकल्स हैं जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसी फोर्सेस हैं, आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं आइथ पार्टिकल का, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन आइथ पार्टिकल का किस तरह से लिखा जाएगा। तो फिलहाल हमें जो है टोटल फोर्स से मतलब है। तो अगर मैं टोटल फोर्स देखूं एक्टिंग ऑन द आइथ पार्टिकल, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आइथ पार्टिकल अगर मैं लिखूं एक्टिंग ऑन आइथ पार्टिकल, सो दैट इज गिवन बाय व्हाट, एक तो कौन सी फोर्सेस होंगी आपकी, एक्सटर्नल फोर्स। मान लो जो टोटल फोर्स जो लग रही है दैट इज एफ वेक्टर, राइट, जो टोटल फोर्स है आपकी। ठीक है, तो दैट इज द सम ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होंगी आपके पास, एफ आई ई एक्सटर्नल। ठीक है, सो जो टोटल फोर्स लग रही है आइथ पार्टिकल के ऊपर दैट इज एफ आई ई एक्सटर्नल। ये कौन सी फोर्स है आपकी, एक्सटर्नल फोर्स है। प्लस आपके पास कौन सी फोर्स होगी, समीशन जे आई वन से लेके एन तक, आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये हम बार बार कर चुके हैं तो बार बार आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एफ आई जे, राइट। तो ये जो है हमारे पास कैसी फोर्स होंगी, सॉरी एफ जे आई। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी फोर्सेस होंगी, इंटरनल फोर्सेस। यानी कि टोटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द आइथ पार्टिकल दैट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। अब जो हमने मान लिया कि ये जो आइथ पार्टिकल है इसके ऊपर हमने वर्क किया, हमने क्या किया, इस पॉइंट से, मान लो दिस पॉइंट इज वन पॉइंट, हम इस आइथ पार्टिकल को हमने जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया। ठीक है, मान लो वो हमने इसको इस पॉइंट तक मूव किया, तो इस पॉइंट तक मूव करेंगे तो दैट इज गिवन बाय आर जे वैक्टर। इस पॉइंट के ऊपर मान लो इसकी पोजीशन दैट इज गिवन बाय आर जे वैक्टर। ठीक है, तो हमने कितना वर्क डन किया इन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, तो कितना वर्क डन जो हमने किया है दैट इज गिवन बाय डब्ल्यू। टोटल वर्क डन अगर हम निकाल ले आइथ पार्टिकल
जो टोटल वर्क डन इन टेकिंग ith पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन दैट इज गिवन बाय W12 इंटीग्रेशन ऑफ जो टोटल फोर्स लग रही है ith पार्टिकल के ऊपर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल फोर्स क्या लग रही है आपके पास, दैट इज F I E एक्सटर्नल प्लस में समीशन J F J I वेक्टर, यानी कि टोटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इनटू जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है। मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज गिवन बाय DSI वेक्टर, राइट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन बाय DSI वेक्टर, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल ith पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट दैट इज गिवन बाय टोटल वर्क डन दैट इज गिवन बाय W12 और इंटीग्रेशन 1 से 2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है DSI और फोर्स क्या है, दैट इज टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है ith पार्टिकल का, दैट इज द सम ऑफ FI एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्सेस, राइट। मान लो ये जो टोटल फोर्सेस जो ith पार्टिकल की हम ले रहे हैं यहाँ, सो जो टोटल फोर्स है एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, यहाँ पे मैंने इसको FI से वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज शोइंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। तो आपने देखा कि वर्क डन इन टेकिंग ith पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, वर्क डन इन टेकिंग होल सिस्टम फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वर्क डन इन टेकिंग होल सिस्टम फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स वी हैव टू सम ओवर ऑल द आइज। हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी ith पार्टिकल हैं उनका समीशन लेना पड़ेगा। सो दैट इज शोइंग वर्क डन इन टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, यानी कि पूरे सिस्टम को अगर हम वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज गिवन बाय समीशन I 1 से 2 FI E एक्सटर्नल प्लस में समीशन J F J I डॉट DSI। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन W12 यानी कि वर्क डन इन टेकिंग सिस्टम फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज गिवन बाय समिंग ओवर ऑल द आइज इंटीग्रेशन 1 से 2 FI वेक्टर इंटू DSI वेक्टर। और FI जो वेक्टर है दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्सेस का सम इंटू DSI वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 क्लियर होगी। तो अभी तक हम वर्क डन, मैंने बोला था ith पार्टिकल को वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट को लेके जाना, तो यहाँ तक आएगा आपके पास, ठीक है। दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं, पूरे सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, देन वी हैव टू सम ओवर ऑल द ith पार्टिकल्स। तो पूरे सिस्टम को अगर हमें एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे लेके जाना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, W12 समीशन I 1 से 2 FI वेक्टर इंटू DSI वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 2 को और मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 को, यानी कि सॉल्व करेंगे बेसिकली। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इसी को ही मैं और क्लियर वे में किस तरह से लिखूंगी, तो इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। सो DPI बाय में DT यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इनटू DSI वेक्टर, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। सो D बाय में DT ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इनटू DSI वेक्टर, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, समीशन I मास इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो हमने इसको बाहर ले लिया, मास ऑफ ith पार्टिकल मैंने बाहर ले लिया डेरिवेटिव से। सो DVI बाय में DT। सो DSI बाय में मैंने क्या किया, यहाँ से DT से मल्टीप्लाई DC से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया है, M इंटू DVI बाय में DT है, DSI को मैंने DT से मल्टीप्लाई DT से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। तो समीशन I 1 से 2 MI D बाय में DT ऑफ वेलोसिटी वेक्टर VI इंटू VI, राइट। तो यहाँ इंटू VI आ गया, यहाँ पे हमारे पास इंटू क्या आ गया, DT, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको पता है, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था, यूज करेंगे इसका D बाय में DT ऑफ VI इंटू VI। अगर मैं आपको बोलूँ कि VI इंटू VI का डेरिवेटिव लो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि VI इंटू DVI बाय में DT प्लस में VI फैक्टर एज इट इज, यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव।
अब सेकंड एज इट इज करेंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। सो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, dvi बाय में dt, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2vi वेक्टर इंटू dvi बाय में dt, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हमारे पास निकल के आया है कि d बाय में dt ऑफ vi इंटू vi करेंगे अगर हम, दैट कम्स आउट टू बी 2vi वेक्टर इंटू dvi बाय में dt। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन को इस तरह से बनाना है। तब देखो यहाँ पे vi इंटू dvi बाय में dt है हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्या है, dvi बाय में dt है और vi है। अब हमें 2 चाहिए, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया, 2 से ही मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सो 2vi dvi बाय में dt की वैल्यू मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दी, d बाय में dt ऑफ vi वेक्टर इंटू vi वेक्टर, राइट। तो यहाँ से समीशन 1 से 2 mi बाय में 2 कह लो, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, समीशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है, अंदर लेके जा सकते हैं हम इसको। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने इसको लिख लिया d बाय में dt ऑफ vi इंटू vi, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इंटू dt, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। तो मैंने क्या किया, 2vi dvi बाय में dt की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दी, d बाय में dt ऑफ, इसे कह ले इक्वेशन नंबर स्टार, मैंने इसका यूज किया है, दैट इज d बाय में dt ऑफ vi इंटू vi वेक्टर, राइट। अब vi वेक्टर इंटू vi वेक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि आपको पता है दो वेक्टर्स का, अगर सेम वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन i 1 से 2 mi बाय में 2, दिस इज नथिंग बट d बाय में dt ऑफ v का स्क्वायर इंटू dt, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी इसी को ही मैंने इस तरह से लिख लिया, समीशन i 1 से लेके 2, ठीक है, और d बाय में dt दैट इज डेरिवेटिव, और mi बाय में 2 क्या है, कांस्टेंट ही है, तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं, vi का स्क्वायर इंटू dt, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो यहाँ तक हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि mi बाय में 2 इज कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव के अंदर हम लेके जाए, यहाँ बाहर निकालने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो d बाय में dt ऑफ mi बाय में 2 इंटू vi का स्क्वायर इंटू dt। तो समीशन i 1 बाय में 2 हमारे पास ये निकल के आया। अब देखो हाफ mi इंटू vi का स्क्वायर है। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो dt है, यहाँ पे भी dt है, dt से dt मैं कैंसिल कर सकती हूँ, dt से dt आप कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं dt से dt कैंसिल करूंगी, तो मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ आगे, तो ये सारा हमारे पास W12 के इक्वल था। तो W12 हमारे पास क्या निकल के आया है, मैंने इस करके यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, मैंने यहाँ इसी इक्वेशन लिया है। W12 हमारे पास किसके इक्वल है, समीशन i 1 से 2, अब मैंने क्या किया, d mi बाय में 2 vi का स्क्वायर, dt से dt क्या कर दिया मैंने, कैंसिल। यहाँ से मैंने क्या किया, dt से dt कैंसिल किया है, तो W12 किसके इक्वल निकल के आया, समीशन i 1 से 2 d डेरिवेटिव ऑफ mi बाय में 2 vi का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारे पास। सो यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन i, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, समीशन i mi 1 बाय में 2 mi vi का स्क्वायर 1 से 2, राइट। 1 से 2 ये किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ mi vi का स्क्वायर। अब दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, और किसकी है, ith पार्टिकल की, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल हमारे पास आ गया, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से 2, लिमिट्स क्या है 1 से 2, राइट। तो हम जब लिमिट्स पुट करेंगे इसकी, तो मैं मान लेती हूँ जो काइनेटिक एनर्जी समीशन i ti, यानी जितने भी ith पार्टिकल सबका अगर मैं सम करूँ तो मुझे पास क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की, और वो क्या हो जाएगी, लिमिट्स आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमारे पास W12 किसके इक्वल निकल के आया है, T1 से 2 यानी कि T2 माइनस T1। तो T क्या है, जब हम जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी का अगर हम सम कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी, और यानी कि जो हमारे पास वर्क डन इन टेकिंग सिस्टम फ्रॉम 1 से 2 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या है, T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास, कि फाइनल जो पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड T1 इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
तो हमने देखा कि वर्क डन इन टेकिंग द होल सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, यानी कि आप ये भी कह सकते हो दैट इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई, इसे इक्वैलो इक्वेशन नंबर 3, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन क्लियर होगी। सो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख लेती हूँ आपके लिए कि हमने यहाँ पे एक जो रिजल्ट यूज किया है कि समीशन आई टी आई, यानी कि सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का अगर हम सम कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो आपको याद होगा कि हमने जब एनर्जी थ्योरम फॉर सिंगल पार्टिकल जब हमने पढ़ा था, तो हमने वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला था, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, है ना, और देखा था कि दोनों का सम जो है यानी कि कंजर्व हुए थे, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व किया था। तो हमें वर्क डन अभी होल सिस्टम का निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, अभी हमने वर्क डन निकाला होल सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब हम निकालेंगे वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, राइट। इस यहाँ तक क्लियर हो गया काइनेटिक एनर्जी तक। सो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन, हम दोबारा से हमने लिखा वर्क डन क्या था, दैट इज द समिंग ओवर ऑल द ith पार्टिकल, समीशन 1 से 2, समीशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ आई इंटू डी एस आई, और एफ आई क्या था, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, राइट। तो हमने इसको मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस को अलग अलग लिख लिया है इंटीग्रेशन को। तो समीशन आई 1 से 2 एफ आई ई एक्सटर्नल इंटू डी एस आई प्लस समीशन आई जे, आपको पता है समीशन आई आएगा इंटू समीशन जे, तो समीशन आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समीशन आई और समीशन जे को। तो आई नॉट इक्वल्स टू जे, इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ जे आई इंटू डी एस आई। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारी। तो मैंने आपको अभी बोला कि हमें क्या लेनी है, जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो कैसी होंगी, डेरिवेबल होंगी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेज हम मान के चलते हैं कि हमने जो है यहाँ पे माना कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज कैसी है हमारी, एक्सटर्नल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर फॉर एक्सटर्नल फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन्हें कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस टू बी कंजर्वेटिव, तो उस केस में हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम फोर्स को किस तरह से लिख पाएंगे कि जो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो जो है डेरिवेबल होंगी, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं डेल ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, यानी डेरिवेटिव ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन, राइट। तो हम जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है समीशन 1 से 2 एफ आई ई एक्सटर्नल इंटू डी एस आई, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस डेरिवेबल हैं तो इसको हम लिखेंगे 1 से 2 समीशन आई, तो एफ आई एक्सटर्नल को आप लिखोगे माइनस ऑफ डेल ऑफ वी आई, राइट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस को कंजर्वेटिव अगर हमें करना है तो हमें एफ आई ई एक्सटर्नल को किस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल, राइट। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, तो ये अभी भी आप ये डेफिनेशन लर्न कर लो। एनी फोर्सेस टू बी कंजर्वेटिव देन एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी आई, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आई डेल इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस ऑफ डेल वी आई इंटू डी एस आई, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1 से 2, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, आपको पता है ये चीज, माइनस ऑफ डी वी आई बाय में डी टी, माइनस ऑफ डी वी आई बाय में डी एस आई इंटू डी एस आई, राइट। और डी एस आई से डी एस आई आप कैंसिल कर दोगे, बहुत बार हम कर चुके हैं, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए 1 से 2, क्योंकि दिस इज नथिंग बट डी वी बाय में डी एस आई ना, सो डी एस आई से डी एस आई कैंसिल इंटू डी वी आई माइनस ऑफ, ये मैंने बाहर ले लिया, और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो समीशन आई इंटू वी आई रह जाएगा, और 1 से लेके 2 सेम। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर कह लो, इसी को ही दोबारा से लिख देती हूँ मैं आपके उसमें, समीशन माइनस ऑफ समीशन आई वी आई 1 से 2, इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, राइट। तो हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं, सो इन दैट केस हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया ना, कि हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करके हमने देखा कि ये किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ समीशन आई वी आई 1 से 2। अब हम देखेंगे कि इंटरनल फोर्सेस का हम पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला आपका सेकेंड पार्ट। सो
यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस अगर हम मान रहे हैं वो भी कैसी हैं, इंटरनल फोर्सेस भी अगर हम मान के चलें कि वो भी कैसी हैं, कंजर्वेटिव। इफ द इंटरनल फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव, तो इन दैट केस दीज फोर्सेस कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ सम ग्रेडियंट पोटेंशियल, राइट। तो हमने जो है इंटरनल फोर्सेस दो तरह की होंगी, एक तो ith पार्टिकल अगर jth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है यानी कि Fij, तो वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल जे इंटू Vij, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह लो। ऐसी jth पार्टिकल ith के ऊपर के भी फोर्स लगाएगा, दैट इज ऑल्सो डेरिवेबल, दैट इज ऑल्सो रिटन एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, सो वी डेल आई इंटू Vji वेक्टर, राइट, Vji, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 7। कई बार बच्चे मैं डेल के ऊपर ये एरो शो कर देती हूँ, बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसका यूजलेस है इसको यूज करना, आप नहीं भी करो तो कोई चक्कर नहीं है इसका, ठीक है, लगाओ ना, लगा सकते हैं, वैसे इसका कोई, आपको पता है ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर के ऊपर एरो का कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो हमने देखा कि हमारे पास दो फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव है, इंटरनल फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने एक और, आपको पता है एनर्जी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि इंटरनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि दे ओबे द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि इंटरनल फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन के लॉ को कैसे सेटिस्फाई करेंगी, वो ऐसे सेटिस्फाई करेंगी, तो उसका जो हमारा जो हम पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं ना, पोटेंशियल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, सो इन दो पार्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल सिर्फ उसी का ही फंक्शन होना चाहिए, यानी कि Vij जो है, Vij किसका फंक्शन होना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ Ri वेक्टर माइनस Rj वेक्टर, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन लो क्या कहता है कि पोटेंशियल क्या है, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स के ही फंक्शन होना चाहिए, राइट। तो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 8। अब हम जो है इसका यूज करेंगे, अब देखो Fij वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल जे इंटू Vij है, इसको अभी हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। सो ये इक्वेशन है आपके पास, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेल है, डेल इज एन ऑपरेटर, और डेल कैसा है, दैट इज डेल ऑफ डेल Rj, राइट, इंटू Vij, ठीक है ना, डेल ऑफ डेल Rj इंटू Vij लिख सकती हूँ इसको मैं ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रही हूँ, देखो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगी, डेल ऑफ डेल Rj जो है दैट इज नथिंग बट, डेल ऑफ डेल Rj को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, डेल ऑफ डेल Rij बाय में डेल Rj, राइट, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। मैंने क्या किया है, दिस इज इसके ऊपर जो है एरो का साइन तो आएगा ही क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे डेल ऑफ डेल Rj है हमारे पास इज इक्वल्स टू डेल Rij इंटू डेल Rj, राइट। मैंने इसको क्या किया है कि डेल ऑफ डेल Rj को मैंने किसके क्या लिख लिया कि डेल Rij से मल्टीप्लाई, डेल Rij से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डेल Rij से मल्टीप्लाई, डेल Rij से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हम आपको पता है डेल Rij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच का जो है डिस्टेंस है, राइट। तो हमने इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, मैंने लिखा इसको डेल ऑफ जो आपके पास था Rij, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ith एंड द jth पार्टिकल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, राइट। तो डेल Rij इज नथिंग बट डेल ऑफ Ri माइनस Rj, और ये वाला डेल जो था इसको मैंने यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये जो डेल Rj है इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, इंटू डेल ऑफ डेल Rij, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। मैंने सिंपली क्या किया है कि ये वाली जो टर्म है, आपको पता है प्रोडक्ट में हम इधर उधर लेके जा सकते हैं, तो ये जो डेल Rij है दैट इज नथिंग बट डेल ऑफ Ri वेक्टर माइनस Rj वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल Rj इंटू डेल ऑफ डेल Rij, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख ली हूँ कि डेल ऑफ डेल Rj इंटू Ri वेक्टर माइनस डेल ऑफ डेल Rj डिवाइडेड बाय Rj वेक्टर, राइट, इंटू डेल ऑफ डेल Rij वेक्टर।
तो हमने क्या किया, दोनों को ये जो डेल ऑफ डेल आर आई मतलब दोनों को डिनोमिनेटर जो है दोनों की डिनोमिनेटर में ले गए डेल आर जे को। तो यहाँ पे क्या है, डेल आर आई बाय में डेल आर जे माइनस ऑफ डेल आर जे बाय में डेल आर जे, राइट, इंटू डेल ऑफ डेल आर आई जे। तो डेल आर आई बाय में यहाँ पे क्या है, डेल आर जे है, यहाँ पे क्या है, डेल आर आई आर जे बाय में डेल आर जे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। और आपको पता आना चाहिए डेल आर आई बाय में डेल आर जे का अगर मैं आपको डेरिवेटिव दूं, मैंने आपको कहा कि आपको डेरिवेटिव करना है एक्स का वाई के, वाई दिया ऊपर, नीचे एक्स है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डेल आर जे बाय में डेल आर जे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस इंटू डेल ऑफ डेल आर आई जे, राइट। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी कि हमने क्या किया है, डेल ऑफ डेल आर जे जो था दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ डेल आर आई जे वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है डेल ऑफ डेल आर जे इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल आर आई जे, मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैंने इसको क्या लिख लिया कि ये वाली वैल्यू जो है डेल ऑफ डेल आर आई जे के इक्वल है विथ माइनस का साइन इंटू वी आई जे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये वाली जो टर्म है माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ डेल आर आई जे इंटू वी आई जे, राइट। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा ये चीज, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी। सो हमने जो है एफ आई जे वैक्टर जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया डेल ऑफ डेल आर आई जे वैक्टर इंटू डॉट वी आई जे वैक्टर। अब मुझे बताओ डेल ऑफ डेल आर आई जे वैक्टर इज नथिंग बट डेल, मैं लिख सकती हूँ डेल ऑफ वी आई जे इंटू वी आई जे, राइट। क्योंकि ये भी क्या है, डेल ही है, ये क्या है, डेल है, डेल इंटू डेल वी आई जे इंटू वी आई जे। तो एफ आई जे हमारे पास क्या आ गया, डेल वी आई जे इंटू वी आई जे, क्योंकि डेल जे क्या था, डेल ऑफ डेल आर जे था। तो यहाँ पे डेल ऑफ डेल आर आई जे किसके इक्वल है, डेल वी आई जे के इक्वल है। तो यानी कि एफ आई जे वैक्टर जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, डेल आई जे इंटू वी आई जे, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसे इक्वेशन नंबर आप 8 कह लो, इसे 9 कह लो, चलो ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो पहले जो इक्वेशन थी एफ जे आई वाली, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन जेथ पार्टिकल ड्यू टू आइथ पार्टिकल एंड दैट इज गिवन बाय नथिंग बट माइनस ऑफ डेल आई इंटू वी जे आई, राइट। ये था हमारे पास। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर आई वेक्टर, डेल ऑफ डेल आर आई वेक्टर इंटू वी जे आई, राइट। अब मैंने आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, अब आपको खुद करके हमारे पास जो डेल ऑफ डेल आर आई वेक्टर है इसको आपने क्या लिख लेना है, डेल ऑफ डेल आर आई क्या करेंगे, डेल आर आई जे से मल्टीप्लाई, डेल आर आई जे से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो डेल ऑफ डेल आर आई जे बाय में डेल आर आई इंटू डेल ऑफ डेल आर आई जे वैक्टर, राइट। अब ये जो स्टेप है नेक्स्ट, ये आपको खुद करना है। यहां से हमारे पास डेल ऑफ डेल आर आई वैक्टर इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल आर आई जे वैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो मैं ये यूज कर रही हूँ, बट ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, ये आपको खुद करना है, बिकॉज मैंने ये ऊपर वाला स्टेप करके दिखा दिया। सेम वही है कि आर आई जे वैक्टर को क्या लिख लोगे, आर आई वैक्टर माइनस आर जे वैक्टर। तो यहां से हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर में आर आई डेल आर आई ले जाओगे आप, तो आपके पास सोल्व हो जाएगा। तो ये स्टेप आप खुद करोगे। तो यहाँ पे एफ जे आई हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल आई इंटू वी जे आई, और ये क्या है, डेल ऑफ डेल आर आई वैक्टर के इक्वल है। और डेल ऑफ डेल आर आई वैक्टर मैंने क्या निकाल दिया है, डेल ऑफ डेल आर आई जे इंटू वी जे आई। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज नथिंग बट डेल माइनस ऑफ डेल वी आई जे डेल आई जे इंटू वी जे आई, राइट। इसे कह ले इक्वेशन नंबर 10। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 9 हमें मिल गई, इक्वेशन नंबर हमें 10 मिल गई। सो हम वर्क डन निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट इज योर इन टर्म्स ऑफ हम इंटरनल एनर्जी हम निकालेंगे, राइट। तो उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 और 10 से हमारे पास एक चीज निकल के आई है, वो क्या है कि जो हम फोर्सेज हैं वो कैसी हैं, उनको हम डेरिवेबल हैं, यानी कि उन फोर्सेज को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। तो आपको पता है इंटरनल फोर्सेज कैसी होती हैं, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट,
यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, दैट इज इक्वल्स टू दैट सम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, यानी कि आप कह सकते हो डेरिवेबल ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन। तो हमने देखा कि जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो कैसी फोर्सेज हैं, डेरिवेबल हैं, यानी कि वो उनको हम जो है उनको हम ये कह सकते हैं ये फोर्सेज हैं डेरिवेबल फ्रॉम अ सम स्केलर पोटेंशियल, राइट। तो ये जो फोर्सेज हैं वो कैसी फोर्सेज हैं, फिर ये जो फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज हमारे पास निकल के आई हैं वो कैसी फोर्सेज निकल के आई हैं, ये फोर्सेज निकल के आई हैं सेंट्रल फोर्सेज। यानी कि अगर हम जो है आप अगर दो पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, यानी कि जो दो पार्टिकल्स को लाइन जोड़ रही है वो क्या होगी आपके पास, जो दोनों पॉइंट्स होंगे, यानी कि दो पार्टिकल्स को अगर जो लाइन जोड़ रही है तो वो दोनों पार्टिकल्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे, यानी कि जो एफ आई जे और एफ जे आई है वो कैसे होंगे आपके पास, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है इसका यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 9 और 10 का। तो हम जो है वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी वो क्या होगा, समीशन आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, सो दैट इज नथिंग बट 1 से 2 एफ, दैट इज सो एफ जे आई इंटू डी एस आई वैक्टर, राइट। क्योंकि वर्क डन जो है वो क्या होगा, पूरे सभी पार्टिकल्स का सम ओवर कर रहे हैं ना, तो इंटरनल एनर्जी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यानी कि इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो आपको पता है बार बार हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, क्योंकि फोर्स जो है फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगाएगा तो सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे भी जो फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से भी हमें वर्क डन मिलेगा, यानी कि W12 भी मिलेगा, W21 भी मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग हम क्या कर लेते हैं, 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, राइट। समीशन आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि द टोटल इंटरनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो 1/2 समीशन आई जे, तो आई नॉट इक्वल्स टू जे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ जे आई इंटू डी एस आई, प्लस में हम इसको लिख रहे हैं एफ आई जे इंटू डी एस जे, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, फोर्स जो जेथ पार्टिकल के जेथ पार्टिकल आइथ पे लगा रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट आइथ पार्टिकल की, ऐसी फोर्स जो है आइथ पार्टिकल जो जेथ के ऊपर लगा रहा है इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुई है जेथ पार्टिकल की, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, एफ जे आई इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल आई जे इंटू वी जे आई, और एफ आई जे किसके इक्वल है, डेल आई जे इंटू वी आई जे, राइट। तो हम ये यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2 समीशन आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो एफ जे आई इज माइनस ऑफ डेल वी आई जे इंटू वी आई जे इंटू डी एस आई, राइट, प्लस क्या लिखा जाएगा, एफ आई जे किसके इक्वल है, डेल आई जे इंटू वी आई जे इंटू डी एस जे, राइट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये चीज तो हम लिख सकते हैं कि एफ जे आई किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डेल आई जे इंटू वी जे आई और इंटू डी एस आई, प्लस में एफ आई जे किसके इक्वल है, दैट इज डेल आई जे इंटू वी आई जे इंटू डी एस आई। सो लास्ट जो इक्वेशन थी वहां से हमारे पास आ जाएगा -1/2 समीशन आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे, and that is equals to integration 1 से 2 डेल आई जे इंटू वी आई जे, हमने डेल आई जे इंटू वी आई जे हम कॉमन ले लेंगे, सो डेल आई जे इंटू वी आई जे डेट इज डी एस आई वैक्टर माइनस ऑफ डी एस जे वैक्टर। अब मैंने यहाँ पे जो फैक्ट यूज किया है कि डेल आई जे वी आई जे हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास डी एस आई माइनस डी एस जे वैक्टर। अब डी एस आई माइनस डी एस जे वैक्टर क्या है कि आइथ एंड जेथ पार्टिकल के बीच की सेपरेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये वाली जो चीज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि आइथ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेथ पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है, डेल आई जे इंटू वी आई जे, दैट इज नथिंग बट डी आर आई जे वैक्टर, राइट। क्योंकि डी आर आई जे वैक्टर जो है हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द या डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइथ एंड द जेथ पार्टिकल, यानी कि डिफरेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइथ पार्टिकल एंड जेथ पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत है दोबारा से ये चीज़, या आप समझ सकते हो। चलो मैं आपके लिए लिख देती हूँ 1/2 दैट इज d/d, क्योंकि ये डेरिवेटिव है वी आई जे, डेरिवेटिव किसका, आर आई जे का, राइट, dr/i/j इंटू वी आई जे, राइट, इंटू dr/i/j वेक्टर, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, समीशन आई जे 1 से 2 dvi/j, क्योंकि ये dri/j से dri/j कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ समीशन 1/2 आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा vi/j, और vi/j क्या 1 से 2, राइट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हमने जो है सिंपल, हम जो है नोटेशन से यूज़ कर रहे हैं। सिंपली इसको मैंने लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ r/j, और r/j से r/j कैंसिल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो vi/j आ जाएगा 1 से 2। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया, राइट। अब मेरे जो वर्क डन था, वर्क डन ये भी क्या है हमारे पास, वर्क डन है, बट इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल निकल के आई है, ये जो वैल्यू हम जो स्टार्टिंग में ये जो हमने किस तरह से लिखा था, कि हमने ये लिखा था कि समीशन आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, एफ ऑफ 1 से 2 एफ ऑफ जे आई इंटू डी एस आई, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन था, टोटल वर्क डन जो था 1 से 2 दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था। तो काइनेटिक एनर्जी का सम हमारे पास क्या निकल के आया था, क्या मुझे वो लिख, मैं सीधा डायरेक्टली यूज कर रही हूँ इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आई थी, दैट इज समीशन आई, दैट इज द सम ऑफ लाइक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड समीशन आई वी आई 1 से 2 माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी की वजह से जो वर्क डन आया दैट इज माइनस ऑफ 1/2 समीशन आई जे वी आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे यहाँ पे लगेगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी वी आई जे इंटू 1 से 2 कि सो हमने जो है इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ किया। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी, ये थी। तो यहाँ पे हमने ये वाली जो टर्म थी वो तो निकाल ली थी, माइनस ऑफ समीशन आई वी आई इंटू 1 से 2, और ये वाली टर्म अभी हमने कैलकुलेट करी है, वो क्या निकल के आई है हमारे पास, जो हमने कैलकुलेट करी है दैट इज माइनस 1/2 समीशन आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे वी आई जे इंटू 1 से 2, राइट। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है ये वर्क डन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ, हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंपली अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, समीशन आई वी आई, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1/2 समीशन आई जे, और आई नॉट इक्वल्स टू जे वी आई जे 1 से 2, राइट। तो यहाँ तक ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो ये जो है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टोटल, यानी कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ वी 1 से 2, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये दिस इज नथिंग बट 1 से 2 माइनस ऑफ वी, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, दिस इज नथिंग बट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सो माइनस ऑफ वी 1 से 2। तो W12 हमारे पास क्या निकल के आ गया, W12 निकल के आ गया हमारे पास, आप करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी V1 माइनस V2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट फर्स्ट पॉइंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट द फाइनल पोजीशन, राइट। तो इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 11। अब यहाँ पे भी हमने वर्क डन निकाल लिया, और वर्क डन हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, वो क्या था, T2 माइनस T1 था। तो T2 माइनस T1 था, यहाँ से वर्क डन क्या निकल के आया, V1 माइनस V2। तो कंपेयर कर लेंगे ना दोनों को। तो ये जो है बेसिकली, मैं इसको दोबारा से आपको बता दूँ, ये वाली जो चीज़ है ना दैट इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, एंड दिस इज योर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। सो W12 इज V1 माइनस V2, और अभी हमने W12 निकाला था दैट इज T2 माइनस T1। तो इनको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ आपके लिए। सो W12 एक बार हमारे पास क्या निकल के आया था, T2 माइनस T1, और यहाँ से W12 हमारे पास क्या निकल के आया है,
V1 माइनस V2, तो यहाँ से हमारे पास दोनों को कंपेयर करेंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2. सो T2 प्लस V2 इज इक्वल टू T1 प्लस V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो हमने प्रूव कर दिया कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हों, डेरिवेबल हों, और इंटरनल फोर्सेस कैसी हों, सेंट्रल हों. ठीक है ना. तो ये जब कंडीशंस होंगी तो हमारा जो टोटल एनर्जी है यानी कि सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, सिस्टम की क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी. राइट. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइस.